नमस्कार दोस्तों, जैसे कि चंद रोज पहले मैंने आपको दिखाया था कि मेरे कृषि के जो बागवानी है उसमें मैंने कुछ टायर ट्यूब रखे हुए थे और उन टायर ट्यूब के अंदर जब मैं देखने गया तो पता चला कि मधुमक्खियों ने वहाँ अपना एक छत्ता बनाया हुआ है टायर के अंदर। तेजी से बना रहे तो आप देखिए कि ये सुंदर छत्ता टायर के अंदर बनाया था और हमने उसके नीचे एक हनी बॉक्स रखा था। सोचा कि मधुमक्खियाँ उसमें स्वतः ही चले जाएंगी, लेकिन 10 दिन बाद हमने पाया कि ये ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाजा मैंने अपने उन्हीं पुराने साथियों विजय जी और नारायण सिंह बिष्ट जी के माध्यम से आज इन टायर के अंदर बसे हुए छत्तों को कैसे हम जो है हनी बॉक्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं वो विधि दिखाने की कोशिश की है। और ये एक बहुत मेहनत का काम है, बड़ा टफ काम है कि टायर के अंदर से जो बने हुए छत्ते हैं दूर तक होगा। उनको काट करके उनमें से मधुमक्खियों को हनी बॉक्स के अंदर फ्रेम के अंदर फिक्स करके और फिर उस स्थान पर उनको सुरक्षित रख पाना बहुत ही कठिन कार्य था। लेकिन थैंक गॉड कि इस प्रयोग में हमारे दोनों मधुमक्खी के महारथी बड़ी सफलता, बड़ी मेहनत और बड़ी लगन के साथ अपने कार्य को अंजाम देने में सफल हो पाए। और अब आप देखिए कि कैसे वो इस कार्य को अपना अंजाम दे रहे हैं और धीरे धीरे करके मधुमक्खियों का जो छत्ते हैं उनको विजय जी काट रहे हैं और काटने के उपरांत उससे जो है मधुमक्खियाँ उनको अलग करके फिर दूसरी तरफ ये जो छत्ते हैं जो मधुमक्खी ने बनाए हैं इनको जो हमारे हनी बॉक्स के खाली फ्रेम पड़े हुए हैं उन फ्रेम पे माउंट करते हैं। ये नारायण सिंह जी उसको देखो कैसे माउंट कर रहे हैं। हाँ, बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल होता है इस काम को करना। और चूँकि मधुमक्खियों को जैसा आपको पता है कि बहुत देर तक हम उनको उनके छत्ते से दूर नहीं रख सकते, नहीं तो वो जो है कहीं स्केप कर जाएंगे रानी को लेके। तो इस कार्य में बड़ी तीव्रता दिखानी होती है और सफाई के साथ बिल्कुल फिनिशिंग कट करते हुए उनको जो अपने फ्रेम है और उस फ्रेम में किनारे करो इसको, उनको फिक्स करना, उनको धागे के साथ मजबूती से बांधना एक बार और माउंट करके फिर उस छत्ते को बिल्कुल अपने ओरिजिनल फॉर्म में बॉक्स के अंदर फिक्स करना। ये अपने आप में बहुत ही तगड़ा और मेहनत और टीडियस जॉब है। लेकिन हमारे बिष्ट जी और विजय जी दोनों इसके जो है बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं और बड़ी सफलता के साथ वो इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब आप देखिए कैसा छत्ता बनाया और इस छत्ते को बड़े सही तरीके से और काट करके, एक तरफ विजय जी उसको काट करके फिनिशिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नारायण सिंह जी उनको जो है फ्रेम के अंदर बांध रहे हैं। इसमें डाल दो और फिर इसको काट दो। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी कम से कम 2 घंटे की प्रक्रिया है। यहाँ से काटो और कॉन्स्टेंटली, और इस 2 घंटे में हमने ये भी देखना है कि मधुमक्खियाँ कहीं स्केप ना कर जाएं। एक समय तो ऐसा आया कि ऐसा लगा कि सारी मधुमक्खियाँ घर छोड़ के चली गई, मैं कर लूँगा। लेकिन तुरंत ही मैं भाग्यशाली हूँ कि ये मधुमक्खियाँ हमारा घर छोड़ के, हमारे खेत और खलिहान को छोड़ के कहीं नहीं जाती। और फिर वही कुछ समय अंतराल के बाद जब हम देखेंगे कि इससे कितना शहद निकल पाया,
जिस हिसाब से इनका छत्ते बनाने की स्पीड है, 10 दिन में उन्होंने जो है ये 6 बड़े बड़े छत्ते बना के दूसरा तैयार घर कर तैयार दिए। हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये जो है हमें इसके ऊपर सुपर लगाना पड़ेगा, और सुपर लगाने के पश्चात ही हम उसमें अपने शहद निकालने में कामयाब हो पाएंगे। अब आप देखिए कि कैसे फ्रेम को लगा करके अब जो है नए बॉक्स में उनको शिफ्ट किया जा रहा है, और धीरे धीरे करके वहाँ से छत्ते और मधुमक्खियाँ निकाल करके हम लोग जो है विजय जी उनको निकाल करके फ्रेम वाले हनी बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे बड़ा छत्ता, क्योंकि 5 तो खड़े थे और एक पड़ा था, तो पड़ा वाला सबसे बड़ा छत्ता ही तैयार होके निकल के आया। ये अपने आप में बहुत ही सुंदर, और इसमें सारा जो है बच्चे हैं, बड़े वाले को ब्रूड, और ये हमारा मेन फ्रेम में लगेगा, मेरे को ये देखो बड़ा क्योंकि हमेशा मधुमक्खियाँ सबसे नीचे जो मेन फ्रेम है उसमें बच्चे और रानी लगातार उसमें जो है अंडे देती है और बच्चों के चैम्बर बनते हैं। जब ये पूरी तरह से भर जाता है तो फिर इनका दूसरा कार्य होता है कि ऊपर वाला जो चैम्बर हम रखते हैं उस चैम्बर में फिर 8 फ्रेम रखते हैं, और इन 8 फ्रेम के अंदर वो अपने लिए खाने का सामान, और जिसको हम कहते हैं कि शहद का भंडार, तो ये शहद का भंडार तैयार करेंगे। तो देखिए कैसे फ्रेम फिट किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे करके एक तरफ मिस्त्री बना रहे हैं तो दूसरी तरफ विजय जी उनको फिक्स करते जा रहे हैं, माउंट करते जा रहे हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया है, लेकिन दोस्तों मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। जैसे कि आपको पता है कि शहद बहुत ही गुणकारी है, और ये जो शहद ख़ास तौर पे जो एपिस इंडिका है, हमारे इंडियन बीज, उनका जो शहद है बहुत ही बेशकीमती है। वहीं दूसरी ओर जो मेलिफेरा है, जो मेलिफेरा जो एपिस मेलिफेरा जो एग्जॉटिक स्पीसीज है, वो शहद तो ज़्यादा बनाती है क्वांटिटी में, लेकिन क्वालिटी वाइज एपिस इंडिका का शहद दुगनी कीमत में जाता है किसको बात और ज़्यादा पौष्टिकता लिए हुए होता है। क्वांटिटी भले कम हो, हाँ, लेकिन इसमें क्वालिटी जल्दीबाजी बहुत में अच्छी दिमाग होती नहीं है। चल रहा। तो इस तरह से अब आप देखें कि चैम्बर बना दिए गए हैं, और अब बिष्टी जी और विजय जी मधुमक्खियों को अपने हाथ से निकाल करके नीचे फ्रेम के अंदर, चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं। ये बड़ा टफ काम है, बहुत ही खतरनाक, और एक समय तो ऐसा आ गया कि ये सारी मधुमक्खियाँ इरिटेट होके भाग के चले गई। लेकिन थोड़ी देर बाद खुशकिस्मती थी हम लोगों की कि वो जो है फिर वापस फ्रेम में आ गए, और इस तरह दोनों आदमी बड़ी शिद्दत के साथ इरिटेट होती मधुमक्खियों को अपने बॉक्स के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि उनको फिक्स करने की, लेकिन वो भी हार नहीं माने। वहीं दूसरी ओर अब आप देखें इनकी आवाज़, इनका भिनभिनाना और इनका गुस्सा, इस गुस्से के को भाजक दोनों हो रहे होंगे। डेफिनेटली मैं तो मानता नहीं हूँ कि काट नहीं रहे होंगे, लेकिन दोनों भाई है कि नंगे हाथों से लगातार उस काम को अंजाम दे रहे हैं। क्या बात है, ये है मधुमक्खियों का संरक्षण, ये है वास्तव में मधुमक्खी के हितैषी, और इन्हीं की जैसे लोगों की वजह से हमारी जो भारतीय मूल की मधुमक्खियां हैं वो आज अपने प्रदेश में संरक्षित हैं। बाहर में निकल जाए। और फाइनली ये बॉक्स तैयार हो गया है मधुमक्खियों का,
और ये कोशिश किया जा रहा है कि जितनी भी बची हुई मधुमक्खियाँ हैं, बिष्ट जी उसको हिला हिला करके टायर को खाली करके चैम्बर के अंदर थ्रो कर रहे हैं, लेकिन वो भी है कि मानती नहीं। उनको अपना ओरिजिनल घर छोड़ना नहीं है, मजबूरन उनको छुड़वाया जा रहा है और अब उनको एक सुरक्षित चैम्बर में रखा जा रहा है। देखते हैं हम इस प्रयोग में कितने सफल होते हैं। क्या ये मधुमक्खियाँ वहाँ पे सुरक्षित रहेंगी? जी हाँ, फाइनली ये मेन चैम्बर बंद हो गया है। अब इसको कवर कर देंगे। मधुमक्खियाँ धीरे धीरे करके आ गई हैं। वो देखिए सामने उन्होंने अपना झुंड दोबारा बनाना शुरू कर दिया है और एक टाइम आएगा कि जब ये धीरे धीरे करके सब बॉक्स के अंदर चले जाएंगे। ये देखिए आ गई हैं लौट करके। वाह, खुश है सब कि हमारी मधुमक्खियाँ भागी नहीं, वापस अपने जड़बे में आ गई। सक्सेस हो गया, सक्सेस हो गया, आ गई वापस। झुंड इकट्ठा हो और फाइनली ये शेप आ गया। ये मधुमक्खियाँ अपने चैम्बर में आ चुकी हैं। इनकी मेहनत बिष्ट जी और विजय जी की 100% सफल। वहीं दूसरी ओर टायर ट्यूब को रख दिया गया है कि शायद हो कि भविष्य में कोई दूसरी नई कॉलोनी आके इसमें बन जाए, लेकिन आज ये पूरी तरह खाली हो चुका है। तो ये है दोस्तों हमारी मधुमक्खियों का संरक्षण का तरीका। और ये एपिसोड मेरा जो है पहले दूसरे नंबर का है, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमने इस टायर को सीधे सीधे हनी बॉक्स के ऊपर रख दिया था, जिसमें कि वो हम सफल नहीं हो पाए। अल्टीमेटली हमको खाली करके इस बॉक्स के अंदर रखना पड़ा।